उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वाराणसी में इस कदर इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है। देखिए, सनातन की ओर जो जड़ें हैं जो इतनी गहरी हो चुकी है कि अब जो लोग हैं वो किसी डिस्को पब या फिर गोवा मनाली जैसे हिल स्टेशन पे नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि वो साल की जो शुरुआत है वो महादेव के इस दरबार में मत्था टेक कर करना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि अभी नए साल आने में अभी 2 से 3 दिन का वक्त है, लेकिन उसके पहले ही वाराणसी में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें युवाओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। देखिए, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के बाहर किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो स्पेशल कमांडो हैं वो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। अगर स्पेशल कमांडो की हम बात करें तो इसके अलावा अंदर की तरफ हम अगर आपको दिखाएं तो जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी तैनाती है, और उसके बाद जो पीएससी के जवान हैं उनकी भी इसी तरीके से अंदर तैनाती की गई है। और हर आने जाने वाले शख्स की कड़ाई से चेकिंग होती है, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। फिलहाल मंदिर प्रशासन ने इस भीड़ को देखते हुए 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल दर्शन होता है उस पर भी मनाही हो गई है। बहुत जरूरी हुआ तो ही प्रोटोकॉल के तहत किसी को दर्शन कराया जा रहा है। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 2 किलोमीटर के दायरे में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी किसी तरीके के बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो कुंभ के दौरान जिस तरीके से वाराणसी के अंदर हमने भीड़ देखी थी, कुछ उसी तरीके की भीड़ जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। और पिछले 4 सालों के दौरान अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ धाम से जब से कॉरिडोर का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगभग 26 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो वाराणसी पहुंच चुके हैं, बाबा का दर्शन कर चुके हैं। और माना यह जा रहा है कि 3 जनवरी तक लगभग 15 से 20 लाख के आसपास जो लोग होंगे वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आएंगे। और निश्चित तौर पे देखिए, आस्था के साथ साथ अब उसने अर्थव्यवस्था के भी द्वार खोल दिए हैं। जो लोग कल तक ये पूछते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि जब इतनी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, भारी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पे चाहे छोटे बड़े दुकानदार हो या फिर गेस्ट हाउस हो या फिर जो भी नाविक हो, उनकी भी जो आमदनी है वो बढ़ जाती। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप आए? फतेहपुर से न्यू ईयर। हाँ। लोग तो पहले हिल स्टेशन जाते थे, लेकिन अब आप लोग? हम लोग वैसे भी पहले से भी आते रहे। अब करीब 1 हफ्ते यहाँ रुकेंगे। 1 हफ्ते का प्लान से हम लोग जो है। एक हफ्ते बिल्कुल 1 हफ्ते रुक के जाएंगे। 1 हफ्ते रुक के जाएंगे। बाबा के प्रति भक्ति है? बिल्कुल हमेशा से। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की। कहाँ से आप आए? हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली वाले इतने दूर से मनाने, न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ? हमें बुलाया गया है तो हम आए हैं। किसने बुलाया है? बाबा ने? जी हाँ जी। ये डायलॉग तो मोदी जी बोलते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया था। नहीं, हमें बाबा ने बुलाया तो हम इसलिए आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, नए साल पर ये कितना बड़ा बदलाव है कि लोग अब आध्यात्मिक शहरों की ओर जा रहे हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? समझ नहीं आया तो। नहीं आप बताइए। आप उन्हीं से सर, आजकल ऐसा हो चुका है कि लोग ना मतलब काफी चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। पहले क्या था, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अब जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, हमारा भी एक हिंदुत्व है या हमारा भी एक समाज है, तो लोग उसकी तरफ उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि लोग, विपक्षी पार्टियां कहती है कि मंदिर बनाने से क्या हासिल होगा, तो उनको बताइए हमारे दर्शकों की कि मंदिर बनाने से क्या हासिल होगा। सर, जैसे मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने पे उन लोगों को जो चीज हासिल हो रही है वो हिंदुओं को मंदिरों बनाने से, और जो हमारी तालीम, जो हमारी चीजें, जो हमारा इतिहास जो पहले रह चुका है या हमें नहीं पता, वो इसके द्वारा हमें पता चल रहा है। जो कि हमारे और सनातन की ओर जो युवा पीढ़ी है वो भी अब लौट रही है। जो युवा पीढ़ी होती थी कि पहले बाहर दूसरी जगह पे जाती थी, लेकिन अब वो अपने धर्म और आध्यात्म की ओर जा रही है। उसका मेन रीजन हम बोल सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस हो गया लाइफ में, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं पीसफुल ढूंढने के लिए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और उसमें सबसे जो बड़ा सेंटर है वो बनारस। हाँ, बनारस से खाने पीने के लिए भी फेमस है, जो विजिटिंग हो रही है ज्यादा, और दर्शन के लिए भी। तो बिल्कुल आप समझिए कि जो लोग हैं वो किस तरीके से उत्साहित हैं नए साल को मनाने के लिए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो वाराणसी हो चुका है, और स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के तौर पे भी अब वाराणसी की पहचान। बिल्कुल है। जो युवा